नमस्कार दोस्तों। आज कल शाम को अधिवक्ता संघ की मीटिंग हुई। हमारे बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स मिलकर के मीटिंग करी। अब चूँकि सरकार को सामने आना नहीं था, तो हालांकि अब हम क्यों दबे, हम तो सामने रोज आएंगे। ये जो गमछा बांधा है, ये माता जी का आशीर्वाद है। चूँकि मन था तो ये बांध लिया है। खुशी की बात यह है कि हमारे बार काउंसिल के मेंबर के अनुसार अधिवक्ताओं की मांगे मान ली गई हैं। अब मानी क्या गई हैं? 14 दिन में हमने छीना है, अपना हक छीना बोलेंगे, माना उना कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन मांगों को मानना और उन पर अमल होने में अंतर हो जाएगा। अब चूंकि ये भाजपा है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भाजपा नस नस में बसी है हमारे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक छलावा हो जाए अधिवक्ताओं के साथ। इसीलिए हमको बड़ा सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। अभी से मार जय जयकार करने लगना, बार काउंसिल के मेंबर के द्वारा धन्यवाद योगी जी करने लगना, ये सब बेकार की बातें हैं। 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद से आवारा पशुओं के लिए आज तक इनका कोई उपचार नहीं हो पाया है। गौशालाओं से लेकर के सब में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें अभी तक इनका कोई उपाय नहीं चल पाया है। जब दोबारा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मोदी जी ने सोचा कि हो सकता है योगी पर कोई भरोसा ना करे, और हालांकि भरोसा नहीं रह गया था। तो मोदी जी मंच से खड़े होकर चिल्ला करके कहते थे, मैं 14 दिन के अंदर, और ये 14 संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। गड्ढा भरने हो तो 14 दिन के लिए समय दे दो। गाय और या आवारा जानवरों को इनका उपाय निराकरण निकालना हो तो 14 दिन का समय दे दो। ये 14 दिन इनका 14 साल में नहीं होगा। इन्होंने 14 दिन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सेट कर रखा है, एक प्रोपेगेंडा बना रखा है, जिसका विरोध होना जायज है। अब गलत भी नहीं है, देखा जाए तो एक्सीडेंटल जितनी समस्याएं हैं, आप मोटरसाइकिल के लेकर के अगर निकल गए, शाम को घर पहुंच जाओ तो हैप्पी बर्थडे मना लो, अन्यथा आप जीवन सुरक्षित नहीं है आपका। कितनी घटनाएं, मेरे कितने मित्रगण कितने परेशान हुए, कितने लोग चोटिल हुए, और रोज रोज भाजपा भाजपा चिल्लाते रहे और सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी स्थितियां आई कई। लेकिन उनको क्या, वो तो प्लेन से आएंगे, प्लेन से चले जाएंगे। तो खासकर वचनबद्ध होना ये भाजपाइयों के बस में नहीं है, ना ये कर पाएंगे। इसीलिए हमारा तो एक निवेदन ये रहेगा कि जो हमारे हापुड़ के अधिवक्तागण हैं, लाठियां उन्होंने खाई हैं, भाई हमने तो खाई नहीं। हम तो आंदोलन आज ख़त्म कर रहे हैं, और बार काउंसिल हमारा कह रहा है तो हम ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करना भी चाहिए, हमारी मातृ संस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा जिला अधिवक्ता संघ जो कहेगा उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि हापुड़ में कुछ उनके द्वारा दिए गए आश्वासन का, दिए गए उपदेशों का क्रियान्वयन अगर नहीं हो पा रहा है, तब तक हापुड़ के अधिवक्ताओं को थोड़ा सोच समझकर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बात अलग है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अगर प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए, उनको अगर कुछ लिखित में आश्वासन मिल गया है, और हालांकि योगी जी तो ना कैमरा पर आ सकते हैं, क्योंकि 14 दिन तक परेशान किया, तो आने के वो भी नहीं बचे हैं। अब एक होता है मोहब्बत बहुत है लेकिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं है।
वो स्थिति आ गई है। तो क्यों अधिवक्ताओं के साथ ऐसा किया, उनके अंदर अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कौन सा अधिवक्ताओं ने ऐसा खूंटा गाड़ दिया था विधानसभा के सामने, जिससे नाराज होकर के योगी जी ने 14 दिनों तक हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को परेशान किया, उनका समय जाया किया, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए पैसों की समस्या खड़ी करी। अपने यहाँ मदद तो कुछ करना नहीं, मदद तो कभी किया नहीं। हमारे अधिवक्ता संघ लखीमपुर में जो चैम्बर बने हैं, उनको भी बनाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने ही किया था। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ जो खूंटा पट्टा इधर उधर थे, उन पर अपना पट्टाभिषेक कर करके उस पर नाम लिखा दिया, बस। और कुछ नहीं इनके द्वारा किया गया, ना ही हमारे अधिवक्ता संघ को कुछ दिया गया। छोटा मोटा टीन वीन कहीं पड़ गई है, वो तो स्थानीय प्रतिनिधि का एक जिम्मेदारी है और उन्होंने उसका जिम्मेदारी का निर्वहन किया। स्थानीय प्रतिनिधियों से हमारा कोई विरोध नहीं है, बस बात वही, वहाँ योगी हैं और यहाँ हमारे योगेश जी। तो योगेश जी तुमसे वैर नहीं, आगे समझ लो। हम पूरी तरीके से तैयार होकर के आपको मिलेंगे। धन्यवाद।